तो क्या आप भी चाहते हैं कि भाई इस तरबूज की तरह ही जो है आपका भी तरबूज लाल, मीठा, रसीला और स्वादिष्ट निकले? तो फिर आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी कि भाई आखिरकार एक लाल, मीठा, रसीला तरबूज की पहचान किस तरह से की जाए। और यदि आप ये पॉइंट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाल, मीठे, रसीले तरबूज की पहचान किस तरह से की जाए। जी हाँ, हाउ टू पिक अप द बेस्ट वाटरमेलन इन मार्केट। और यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो फिर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरकार में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका जो तरबूज है लाल, मीठा और रसीला नहीं निकलेगा। तो फिर हर एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, गौर फरमाइए और अच्छी तरीके से याद भी रख लीजिए। जब भी आप तरबूज खरीदने जाने वाले हो तो इन पॉइंट्स को एक बार जरूर अपने दिमाग में लाइएगा और उसे अपने तरबूज के ऊपर ट्राई करके देख लीजिएगा और उसी के बाद अपने तरबूज को खरीदीजिएगा, जिसकी वजह से आपका तरबूज जो है लाल, मीठा और रसीला स्वादिष्ट जरूर निकलेगा। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है इस तरबूज के बारे में। जी हाँ, और बाकायदा ऐसे आपको मैं काट कर भी दिखाऊंगा आखिरकार जो भी हमने किया है वो सही था या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप तरबूज खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी आप तरबूज ले रहे हो उसका आकार जो है एक अंडे की तरह होना चाहिए, ना कि वो गोल होना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि जो गोल तरबूज होते हैं वो ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, जो कि अंडा आकार के होते हैं। जो ओवल तरबूज होते हैं वे काफ़ी मीठे, लाल और रसदार तरबूज होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है जब भी आप whenever you are going to pick up a watermelon, तो you want to pick up the best watermelon each and every time। जी हाँ, हर बार जब भी आप तरबूज खरीदने जाए तो आप चाहेंगे कि भाई हमें लाल, मीठा और रसीला तरबूज ही मिले। और इसकी पहचान करने के लिए पॉइंट नंबर टू ये है कि जब भी आप एक तरबूज को बहुत इस तरह से हाथ में लोगे, इसका वजन देखोगे और दूसरा तरबूज जो इसी के आकार का और लगभग इतना ही बड़ा हो, तो उसका जो वज़न, जिसका भी वज़न ज़्यादा हो, आप उस तरबूज का चयन करोगे, उसको ही पिकअप करोगे, उसे ही लोगे, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा भारी होता है। इसका मतलब है कि आपका तरबूज रसीले होने की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। तीसरा पॉइंट, जब भी आप इसका कलर देखोगे तो जो भी अच्छा तरबूज, मैच्योर तरबूज होता है, जो खाने लायक हो जाता है, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डल रहता है, वो मैच्योर और डार्क कलर का होता है। जो कि कच्चा तरबूज होता है वो काफ़ी ब्राइट होता है और उसकी जो स्किन है वो काफ़ी शाइनिंग होती है। वो तरबूज आप नहीं लेंगे। जो भी डार्क कलर का होगा और थोड़ा सा डल दिखने वाला होगा, आप उसी तरबूज का चयन करेंगे। पॉइंट नंबर 4, देखिए दोस्तों, जब भी आप तरबूज इस तरह से हाथ में लेते हो तब आप देखोगे एक जगह पे इस तरह से मार्क होता है और इसे कहा जाता है फील्ड मार्क। फील्ड मार्क मतलब जब भी तरबूज खेत पे होता है, जब ये पौधे से अटैच होता है, तब वो कुछ इस तरह से रहता है। जहाँ पे भी वो सनलाइट के संपर्क में आता है वो ग्रीन कलर हो जाता है या डार्क ग्रीन कलर हो जाता है, लेकिन जो पार्ट ज़मीन से अटैच होता है वहाँ पे लाइट नहीं आने की वजह से वो कलर कुछ इस तरह का दिखता है। या तो ये कलर वाइट हो सकता है, या तो यहाँ पे कोई कलर हो भी नहीं सकता है, या तो येलो या तो फिर ब्राउनिश की तरफ ये कलर हो सकता है। जिस तरबूज के ऊपर ये कोई मार्क ना हो वो तरबूज आप बिल्कुल नहीं लेंगे। इसका मतलब यही है कि भाई उस समय से बहुत पहले ही निकाल लिया गया है, वो मैच्योर अभी तक हुआ ही नहीं है, वो वाटरमेलन अभी तक खाने लायक हुआ ही नहीं है। कहने का मतलब यही था। लेकिन जितना ज़्यादा देर ये ज़मीन के संपर्क में रहता है उतना ही ज़्यादा वाटरमेलन पकता है, उतना ही ज़्यादा खाने लायक होता है और खाने के लिए तैयार होता है। और उसकी वजह से यहाँ पे ये वाटरमार्क जो है, फील्ड मार्क जो है, यदि ये वाइट कलर का हो तो भी आप उसे अवॉइड कीजिए। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा देर तक मैच्योर नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी येलो या तो फिर इस तरह से ब्राउनिश कलर का फील्ड मार्क यदि आप देखेंगे तो उसे आप ज़रूर लें, क्योंकि इसका मतलब है कि ये काफ़ी देर तक ज़मीन के साथ अटैच रहा है, पौधे के साथ अटैच रहा है, काफ़ी समय मिला है इसे अपनी बढ़त करने में और मैच्योर होने में, और इसकी वजह से इस तरबूज को, इस वाटरमेलन को लाल, मीठा और रसीला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, टैप टेस्ट। देखिए, टैप टेस्ट मतलब ये होता है
जब भी आप एक अच्छा तरबूज लेते हैं और उसे इस तरह से टैप करके देखते हैं तो आप जानेंगे कि इस टैप टेस्ट की वजह से जो आवाज़ निकलती है वो काफ़ी तेज़ होती है, हार्ड होती है। इस तरह का जो तरबूज होता है वो आप बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि ये जो है हमें बताता है कि ये जो तरबूज है ये खाने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन यदि जब आप एक टैप टेस्ट करते हो लेकिन आपको पता पड़ता है कि आवाज़ काफ़ी धीमी है, डल सी है, वो तरबूज आप बिल्कुल नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि वो सही तरबूज नहीं है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, जब आप इस तरह से सही तरीके से तरबूज को लेने के समय ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इन पॉइंट्स की वजह से हमें जो है तरबूज को सिलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला था वो ये है कि दो चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप तरबूज ले रहे हो तो यहाँ पे कोई स्टेम नहीं होनी चाहिए। यदि इसके यहाँ पे कोई स्टेम है इसका मतलब वो तरबूज आप नहीं लोगे, क्योंकि जब यहाँ पे स्टेम अटैच्ड होती है इसका मतलब है कि उस तरबूज को काटा गया है। जो भी तरबूज ऑलरेडी मैच्योर होता है वो अपने आप स्टेम छोड़ देता है, उसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिसको काटा गया है इसका मतलब है कि वो मार्केट में काफ़ी समय पहले आ गया है, उसे आप नहीं लेंगे। जिसके ऊपर स्टेम अटैच नहीं हो वो आपके लिए सही तरबूज है। और जब भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो मार्क होता है, जो स्टेम अटैचमेंट का जो मार्क है, वहाँ पे आपको, अब मुझे नहीं पता आप सही तरीके से देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो अटैचमेंट है वहाँ पे आपको एक हल्का सा ब्राउन कलर ज़रूर दिखेगा। ब्राउन कलर का यही इंडिकेट करता है कि ये काफ़ी अच्छा तरबूज है, इसे आप ज़रूर ले। लेकिन यहाँ पे यदि कोई ब्राइट येलो या ग्रीन कलर हो तो आप उसे बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो समय के पहले मार्केट में आ चुका है। वो पैसे कमाने के लिए लोगों ने उसे जल्दी से काट दिया है और वो कच्चा भी हो सकता है, मीठा लाल रसीला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि हम इसे समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओवल होना चाहिए, राउंड नहीं होना चाहिए। जो कलर है डार्क होना चाहिए, डल कलर होना चाहिए, ब्राइट कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो फील्ड मार्क होता है वो बिल्कुल होना चाहिए। वाइट कलर या नो फील्ड मार्क उसे नहीं लेना है। यदि येलोइश या ग्रीनिश या ब्राउनिश होता है तो ज़रूर उसे लेना चाहिए। टैप टेस्ट करके देखना चाहिए, हार्ड साउंड आना चाहिए और ज़ोर से आवाज़ आती है। यदि डल आवाज़ आ रही है, सही आवाज़ नहीं आ रही है तो उसे आप नहीं लेंगे। यदि इसके साथ स्टेम अटैच्ड है तो आप उसे नहीं लेंगे। यदि यहाँ पे ब्राउन कलर दिख रहा है अटैचमेंट की जगह तो आप उसे ज़रूर खरीदेंगे। तो इस तरह से जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं या टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है, यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखोगे कि आप जब भी तरबूज खरीदने जाते हो तो फिर आपका जो तरबूज एक अच्छा लाल मीठा और रसीला और स्वादिष्ट होने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे कि आपके जो पैसे बर्बाद नहीं होंगे और आपका निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी देखते हैं दोस्तों जो भी हमने अभी चयन किया, अभी हम इसे काट के भी देखेंगे कि भाई आखिरकार इसको काटने के बाद जो पॉइंट्स हमने देखे जिसकी वजह से हमने इसको चयन किया था, हमने इसको सिलेक्ट किया था, द वेरी रीज़न वाई वी सिलेक्टेड दिस वाटरमेलन विच इज़ सपोज टू बी द बेस्ट वाटरमेलन, हाउ टू पिक अप द बेस्ट वाटरमेलन, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आखिरकार भाई इतना बोल बचन करने के बाद इसको काट के देखते हैं कि ये लाल मीठा और रसीला है भी या नहीं। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर, जो है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। बढ़िया। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, जिस तरह से हमने सोचा था बिल्कुल उसी तरह से ये लाल मीठा और रसीला ही है। तो वी आर वेरी हैप्पी, जो भी हमने चयन किया था वो बहुत ही अच्छा तरबूज निकला है।